हाँ, अभी भैया है। Hello, good morning, my YouTube family. Welcome back to my YouTube channel Manjari's Journal. तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और यहाँ रेडी खड़ी हूँ पियर जाने के लिए। तो मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग में मैं और अविक यहाँ रेडी हो गए हैं। हमारी ट्रेन है वर्धा स्टेशन से इटारसी जाने के लिए, तो बस उसकी ही प्रिपरेशन चल रही है। और उसके पहले ही मैं आप लोग को बता दूँ, यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सबका मेरे इस छोटे से परिवार में स्वागत है। मैं यहाँ होम मेकिंग से रिलेटेड ब्लॉग्स और क्रिएटिव वीडियोस पोस्ट करती रहती हूँ। तो यदि आप लोग नए हैं तो आपका स्वागत है, और यदि आप लोग पुराने पहले से जुड़े हुए हैं मुझसे तो आपका बहुत बहुत थैंक यू मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो यहाँ हम वर्धा के रेलवे स्टेशन पे आ चुके थे और ट्रेन का वेट कर रहे थे। हमारी ट्रेन एक्चुअली काफ़ी लेट हो गई थी और कुछ इस तरह से सुनसान पड़ा रहता है स्टेशन यहाँ का। देन हमारी ट्रेन थोड़ी ही देर में, और ये हमारा लगेज है जिसे हम लेके जा रहे हैं। तो मैं इटारसी क्यों जा रही हूँ सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ। तो मैं इटारसी जा रही हूँ, मेरी बहन जिसकी अभी सगाई हुई थी थोड़े टाइम पहले, उसके ससुराल हमें त्योहार लेके जाना है। तो मतलब मैं यहाँ से इटारसी ट्रैवल करूँगी, इटारसी से उसके ससुराल, उसकी सगाई हुई थी बुरहानपुर, वहाँ ट्रैवल करूँगी, फिर बुरहानपुर से वापस इटारसी और इटारसी से वापस रालेगांव, क्योंकि फेस्टिवल का टाइम है इसलिए ज़्यादा रुक नहीं पाऊंगी। तो यहाँ हमारी ट्रेन में हम बैठ चुके थे, ट्रेन में सारी मस्तियाँ हो चुकी थी और ये फाइनली हम इटारसी पहुँच गए थे। और इटारसी स्टेशन आ रहा था तो अभी बहुत चिल्ला चिल्ला के सबको बता रहा था, मेला नानी घर आया। देन हम स्टेशन से घर आ गए और घर पे हमारा वेलकम हुआ गर्मा गर्म इटारसी के फेमस समोसे और जलेबी से, जो कि मेरे फेवरेट हैं। और फटाफट खा के हम लोग चले गए थे मार्केट, क्योंकि मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी फेस्टिवल सीजन के लिए। तो मैंने बहुत सारी कांच की चूड़ियाँ खरीदी, क्योंकि मुझे चूड़ी पहनना ना बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर उसके बाद ना डिनर के लिए हम चले गए थे इटारसी के फेमस रेस्टोरेंट, वहाँ पे हमने डिनर किया था सभी लोगों ने। और डिनर के बाद घर आ गए और मुझे ब्लॉग करने का बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल रहा था। देन ये मॉर्निंग है जब हम सुबह-सुबह 5 बजे रेडी होके निकल गए थे बुरहानपुर के लिए। बुरहानपुर के लिए 5 बजे हमारी ट्रेन थी, तो हम लोग निकल गए थे स्टेशन जाने के लिए। हमारे पास बहुत सारा लगेज था, तो वो लगेज एक्चुअली क्या रहता है ना, त्योहार का जो ले जाना रहता है वो सब लगेज था। बाकी हमारा तो ये एक ही बैग था ब्लू कलर का, और वो भी अविक के कारण ज़्यादा हो गया था। देन फाइनली हमारी ट्रेन आ गई, हम लोग ट्रेन में चढ़े और निकल गए। और 5 बजे का टाइम था, ट्रेन में सब लोग सो रहे थे, तो हम भी फटाफट से बस सो गए। देन बुरहानपुर आ गया था, बुरहानपुर से हम लोग घर चले गए। वहाँ जाके हम लोगों ने थोड़ा-सा फ्रेशन अप होके रेडी हो गए थे यहाँ पे, ताकि आगे प्रोग्राम किया जा सके। उसके पहले हम नाश्ता वगैरह कर चुके थे। एक्चुअली नई प्लेस थी तो मुझे ब्लॉक करने में थोड़ा-सा वियर्ड लग रहा था। और यहाँ अविक भी रेडी हो चुका था, और फिर हम लोग ना लंच के बाद में त्योहार जमाना शुरू किया, जो हम लेके गए थे लड़के वालों की साइड के लिए उनके यहाँ के कपड़े वगैरह, और भी दिवाली से रिलेटेड जो कुछ भी होता है, फरहाल पानी और पटाखे, रंगोली, ये सब कुछ हम लोग लेके गए थे। अब आगे आपको दिखाऊँगी एक-एक चीज़। ये एक्चुअली इसलिए होते हैं ये त्योहार वगैरह ले जाना करना, ताकि दोनों परिवार आपस में बार-बार मिलते रहें, उनमें आपस में प्रेम भाव बना रहे। बस यही चीज़ें रहती हैं, इसलिए ही बार-बार ये छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं। आपके यहाँ पे भी ऐसा कुछ होता है क्या? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे जानने की बहुत जिज्ञासा रहती है कि आप मेरे ब्लॉग्स के बारे में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, और आपको मेरे ब्लॉग्स देखना कैसा लगता है?
तो यहाँ ये सारा सामान जम गया था। जो शिखा है उसके एक काका ससुर है रियल, उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, तो उनका सब ड्रेसिंग था और चाची जी का और उसके सास-ससुर जी का, हमारे कंवर साहब का और ये देखिए पटाखे का ट्रक कितना सुंदर बना है। ये बॉक्स ड्राई फ्रूट का था और सब कुछ ऐसा कुछ सेटल था। फिर उसके बाद में हमने हमारे कंवर साहब जो होने वाले मतलब मेरी बहन के हस्बैंड रहेंगे, जो इनको हम कंवर साहब कहेंगे क्योंकि वो मुझसे छोटे रहेंगे, तो उनको मेरे भैया ने, बड़े भैया ने तिलक किया और तिलक करके उनको दिवाली के कपड़े, पैसे ये सब दिए। फिर उनके बाद हम सब ने भी मतलब कि संकेत ने, मैंने और मोहिनी, वल्लभी ने सबने तिलक किया और यहाँ अभी प्यारे से अपने मासा जी को पेड़ा खिला रहा है। उसको बहुत मज़ा आ रहा था सबको मिठाई खिलाने में, तो वो बार-बार उनको मिठाई खिला रहा था। और फिर उसके बाद हमने उन्हें दिया ड्राई फ्रूट का डब्बा एंड देन मैंने उनकी की वारी फेरी, क्योंकि वारी फेरी भी करना चाहिए। वो ऐसा करने से ना मतलब नज़र नहीं लगती, बस ऐसा कहते हैं। और फिर ये इसको गिफ्ट्स वगैरह दिए, जो मोहिनी लेके आई थी उसके जीजा जी के लिए स्पेशल गिफ्ट्स, उसने वो सारे गिफ्ट्स दिए इधर पे। बस फिर हम लोग बैठे थे यहाँ पे बातें कर रहे थे। फिर मैंने सबको हैप्पी दिवाली विश करते हुए सबका मुँह मीठा करवाया, क्योंकि ये शगुन का दिन होता है तो इसलिए ऐसा कर लेना चाहिए। फिर मैंने सबको हैप्पी दिवाली करते हुए सबको मिठाई खिलाई, सबने मुझे भी बहुत सारी मिठाई खिला दी। बस फिर इतना प्यारा-सा माहौल चलता रहा, सबको सब आपस में मिलकर बहुत अच्छा लगा एक-दूसरे के साथ। फिर उसके बाद हमारा तो टाइम हो गया था थोड़ी ही देर में ट्रेन का, फिर हम शादी-वादी की बातें करते रहे और फिर हम लोगों ने चेंज किया और देन हमारे ट्रेन का टाइम हो गया था, तो हम स्टेशन पे आ गए थे। बहुत सारी मेमोरीज़, बहुत सारा प्यार लेके हम आते थे यहाँ स्टेशन पे और यहाँ बाय कर रहे थे। और ये है निशी जी, शिखा मतलब मेरी बहन है, उसकी होने वाली ननंद है और ये मेरे सारे व्लॉग्स देखती हैं, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। आई एम जस्ट जोकिंग, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी-सी बच्ची है। और फिर इसने बोला मुझे भी व्लॉग में आना है, तो फिर मैंने इसे भी लिया। देन हम सब ने बाय-बाय किया और हमारी ट्रेन आ गई और हम निकल गए इटारसी के लिए। लेट नाइट इटारसी आए थे 1 बजे और दूसरे दिन 12 बजे हमारी वापस ट्रेन थी वर्धा आने के लिए, तो दैट इज़ फिर हम घर आ गए। तो कुछ इस तरह से होता है हमारे यहाँ त्योहार ले जाना वगैरह जो भी रहता है। ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं छोटे-छोटे, पहले तो बहुत सारे फेस्टिवल्स पे लेके जाते थे। आजकल मेन-मेन फेस्टिवल का करते हैं, तो जैसे कि हम लोग दिवाली का लेके गए थे। आपके यहाँ पे भी ऐसा कुछ होता है क्या आपके समाज में भी? तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी जो छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं ना, ये रिश्तों को और नए परिवारों को और करीब लाती हैं। बस इसका मेन मतलब यही होता है। बाकी और तो कुछ इसका रीज़न मुझे समझ में नहीं आता है। तो चलिए, कैसा लगा आपको ये मेरा ब्लॉग, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नया लेकर। और हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस। बाय बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विथ योर ऑल फ्रेंड्स।